न्यू नॉलेज कोचिंग में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सी टेट के विषय में। तो सी टेट आपको पता है कि 7 जुलाई को इसका पेपर होने वाला है और सी टेट के एग्जाम को लेकर के सभी विद्यार्थियों में एक डर होता है कि सी टेट का रिजल्ट जो है बहुत कम आता है परसेंटेज में, कितना बहुत है ना, हर साल के हिसाब से जो भी सी टेट का जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी सीटेट का लोग एग्जाम देते हैं, है ना। तो क्या रणनीति होना चाहिए इसकी पास करने के विषय में। तो न्यू नॉलेज कोचिंग में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सब लोगों को पता है कि 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो जो 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो क्या हमारी रणनीति होना चाहिए सीटेट को लेकर के, है ना, कैसे हम उसको पास करेंगे, कैसे हमें अच्छा स्कोर लाना है उसमें। तो उसकी एक देखिए, सबसे पहले तो आपको समय लेके चलना पड़ेगा, है ना। अभी देखिए मार्च खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने आपके पास हैं, है ना। और जुलाई 7 जुलाई को आपका पेपर है। तो 3 महीने हैं। तो 3 महीने में कैसे हम सिलेबस को कवर करें और कितना हमारा सिलेबस है, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। तो जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं उनके लिए 3 महीने बहुत कम समय है। जो बच्चे एक दो बार दे चुके हैं, कुछ नंबर से थोड़ा बहुत रह गया है, तो वो 3 महीने में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जिनका शुरुआती है ना, तो देखो शुरुआत वाले हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिनका पहली बार सीटेट जो देने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ देखिए, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, सीटेट का एग्ज़ाम देना है या फिर कोई भी एग्ज़ाम देना है ना। और तो उस चीज़ के बारे में सबसे पहली चीज़ की उसका नॉलेज होना चाहिए आपको, सिलेबस के बारे में उसका पता होना चाहिए, सिलेबस इसका क्या क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट इसका विषय कौन सा है और उस विषय का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, ठीक है। जैसे कि सीटेट में 5 विषय हैं, ठीक है। तो उस 5 विषय में से उन 5 विषय की जानकारी तो होना ही होना चाहिए। उस 5 विषय में से भी कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो सीटेट का जो एग्जाम है मोस्टली आपको पता है ये पेडागोगी पे डिपेंड करता है। सीटेट में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है वो है पेडागोगी, यानी कि आपका जो है इसमें रहता है शिक्षण। शिक्षण में आपको क्या है, एक एक चीज जो है कि आपका जो है कि फिक्स नहीं होती, वहां पर आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी वहां पर लगाना पड़ता है ना। उसके क्वेश्चन बिल्कुल अलग होते हैं। और सी टेट में और यूपी टेट में जो रिजल्ट आता है तो उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जैसे यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो रिजल्ट आएगा वो 14 से 15% रहता है या 20% तक खिंच जाता है कभी कभी। लेकिन उसी के अगर देखा जाए कि सी टेट का जो रिजल्ट रहता है वो 5% भी हो जाता है, 7% होता है ना। यानी कि बहुत कम इसका परसेंटेज होता है। तो क्या कारण है कि ऐसा सी टेट का इतना कम रिजल्ट आता है और बच्चे क्यों सी टेट को लेकर के इतना ज़्यादा डरे हुए हैं। अभी देखिए अगर यूपी टेट का फॉर्म आ जाएगा तो भीड़ लग जाएगी, है ना, बहुत सारे फॉर्म डाले जाएंगे। लेकिन सी टेट का फॉर्म है तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? सी टेट से लोग डरे हुए हैं। सी टेट से क्या है, लोग डरे हुए हैं कि अरे सी टेट बहुत कठिन होता है, सी टेट हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, सी टेट का परसेंटेज रिजल्ट का बहुत कम आता है। तो अब देखिए जिसको इस क्यों ऐसा हो रहा है, तो जो समस्या आ रही है तो उसका सबसे पहले एनालिसिस करना जरूरी होता है। हमें सबसे बड़ी चीज कि जो हमारे पास 3 महीने का समय है अभी सी टेट के लिए, तो उसका हमें सदुपयोग करना, सही उसको जो है कि एफर्ट करना है। तो उसमें क्या करेंगे हम, 3 महीने में हमें ये देखना है कि हमारा टॉपिक, हमारे जो विषय हैं कौन कौन से ज़्यादा मजबूत हैं, कौन से विषय हमारे ज़्यादा कमज़ोर हैं। जो विषय कमज़ोर है उन पर ज़्यादा अभी ध्यान देना है ना। एग्जाम के टाइम पे जो आपका विषय मजबूत है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो सी टेट की हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन। अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है ना। संस्था का नाम है न्यू नॉलेज कोचिंग राठ, उत्सव पैलेस के सामने आकर अपना एडमिशन आप ले सकते हो, है ना। तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट में आपको जहाँ भी जो भी समस्या आ रही है वो हम क्लियर कराएंगे। और सी टेट, देखिए सी टेट का एग्ज़ाम जो भी बच्चे क्रॉस करना चाहते हैं तो उसकी कुछ रणनीति है। रणनीति क्या है कि आपको क्लास अटेंड करनी है, ऑफलाइन क्लास चल रही है हमारी, ऑफलाइन क्लास आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन क्लासेस में अभी हम जो है कि हिंदी और मनोविज्ञान की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं।
बहुत जल्दी अन्य विषयों की क्लासें भी प्रोवाइड आपको कराई जाएंगी। तो ये 2 क्लासें चल रही हैं, है ना। तो ऑनलाइन क्लास भी हम सीटेट का आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ऑफलाइन जो बच्चे लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन प्रोवाइड करा देंगे। हालांकि देखिए, छोटे शहर में रहना और छोटे शहर में अच्छी जगह उस चीज़ को पाना, उस सब्जेक्ट को कि भाई ये चीज़ कहाँ से हम कवर करेंगे, तो बहुत कठिन होता है। लेकिन हम उस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि सीटेट की ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएँ। और सीटेट का जो देखिए जो मूल मंत्र है, सीटेट का पास करने का जो मूल मंत्र है, वो देखिए प्रैक्टिस सेट है। सच बताएं तो प्रैक्टिस सेट, है ना। क्योंकि यूपी टेट का जो रहता है वो तथ्यात्मक जानकारी रहती है, उसकी क्लासेस पढ़ लेंगे आप लोग, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो आपको डायरेक्ट समझने को मिल जाएगा। सीटेट में क्या है, सीटेट में आपको क्लास अटेंड करनी है, पढ़ना भी है, और साथ ही साथ आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे, सीटेट में एग्जाम क्वालिफाइड करने के चांस आपके उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आप अभी देखिए, अब सीटेट का जब प्रैक्टिस सेट लगाना चालू करेंगे तो उसमें आपका शुरू में कुछ क्वेश्चन हो सकता है, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी। सीटेट की लैंग्वेज होती है कठिन, है ना। जो लैंग्वेज उसकी कठिन होती है तो वो जो है कि समझ में पहले नहीं आएगी। कुछ प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे तो कठिन लगेगा, धीरे धीरे वही प्रैक्टिस सेट आपको सरल लगने लगेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, एक प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको, फिर वही दूसरा प्रैक्टिस सेट, जब आप कई प्रैक्टिस सेट लगा चुके रहोगे, वो चीज़ आपको फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। जो शब्द कठिन लग रहा है, जो शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वो आप हमसे डायरेक्ट क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हो, ऑनलाइन भी आप हमसे पूछ सकते हो, या फिर आपके पास कोई सीटेट की बुक है तो उसमें उस शब्द का अर्थ जान सकते हो। शब्दों का अर्थ बहुत जरूरी है, ठीक है। सीटेट का एग्जाम जो होता है उसमें बड़े डीप क्वेश्चन होते हैं। जो भाषा होती है सीटेट की, वो थोड़ा सा कठिन होती है, भाषा ऊंचे लेवल की होती है। तो सीटेट का एग्ज़ाम क्रॉस करना है तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले शब्दों के अर्थ को समझें। जो शब्द उसमें दिए गए हैं, हिंदी भाषा का हो या मनोविज्ञान का भाषा का हो, पर्यावरण का हो, या किसी भी भाषा के जो पेडागॉजी के शब्द हैं या फिर मनोविज्ञान के जो शब्द हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उन शब्दों को समझें। और अगर आप सीटेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और आपको वो गद्यांश जो दिया हुआ है, जो लाइन लिखी हुई वो नहीं समझ में आ रही है, तो सीधी सी बात है उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं उनका अर्थ आपको पता नहीं है ना। तो जब भी आप सीटेट का पेपर दे रहे हो, क्वेश्चन होते हैं बड़े, अनसीन पैसिव भी आते हैं उसमें, अपठित गद्यांश बड़े बड़े रहते हैं, तो उनको पढ़ने में कठिनाई होती है। क्यों? उनका अर्थ समझ में नहीं आता, उसमें जो शब्द दिए रहते हैं उनका अर्थ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो कठिन लगता है। तो कैसे हम सीटेट के पेपर को सरल बनाएं? सीटेट के पेपर को सरल बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि जो उसमें बीच बीच में जो शब्द दिए हुए हैं, है ना, उन शब्दों के अर्थ को जानना है। तो शब्दों के अर्थ को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं वो तो हम आपको क्लासरूम में यहाँ पर बताएंगे, ऑनलाइन भी आपको बताएंगे। आपके पास कोई बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। और बात रही कुछ हिंदी की इम्पोर्टेंट शब्दों की, तो हमने आपको बताया था, उसमें आपकी अनेकार्थी शब्द हैं, एकार्थी शब्द हैं, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, विलोम है, तत्सम तद्भव हैं, ठीक है, और वाक्य के लिए एक शब्द हैं। ये सारे 7 टॉपिक हैं ये आपके, जो आपके शब्दों को ज्ञान को बढ़ाते हैं। हिंदी में 7 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके शब्दों के ज्ञान को बढ़ाते हैं। और जब भी कोई पेपर कठिन लगता है तो शब्दों की वजह से ही लगता है ना। जो हम पढ़ रहे हैं उसके शब्द कठिन है, समझ में नहीं आ रहे हैं, उसका अर्थ पता नहीं है, इसलिए वो कठिन लग रहा है। तो जब हम उस शब्द के अर्थ को समझ जाएंगे तो फिर वो हमें कठिन नहीं लगेगा। तो बात समझ में आ गई यहाँ पर कि सीटेट का पेपर अगर आपको कठिन लग रहा है तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि सबसे पहले जो शब्द सीटेट के पेपर में सभी 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट में ऐसे कौन से शब्द हैं जिन शब्दों का अर्थ हमें पता नहीं है, जिस अर्थ की वजह से वो पेपर कठिन लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उन शब्दों के अर्थ को जान लेंगे, ठीक है। जब हम उन शब्दों के अर्थ को जान लेंगे और उसी प्रश्न को हम बार बार अभ्यास करेंगे तो वो पेपर हमें क्या लगने लगेगा? सरल लगने लगेगा। और जो भी विद्यार्थी सीटेट का एग्जाम निकालना चाहता है वो सीटेट का प्रैक्टिस सेट आज ही ले आए और आज से ही लगाना शुरू कर दे।
अगर आज से नहीं लगा रहे हो तो ये समझ लो आगे खतरा है ना। सीटेट का एग्जाम देखिए, लैंग्वेज उसकी टफ होती है, 3 महीने हैं, 3 महीने में कम से कम जो है कि आपके पास 90 दिन है, 90 दिन में कम से कम आपके 90 प्रैक्टिस सेट लग ही जाना चाहिए, है ना। एक प्रैक्टिस सेट में 10 से 15 सेट होते हैं, कम से कम मिनिमम की बात कर रहे हैं, 90 लग जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन में 5 प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, 2-3 जितनी आपकी क्षमता उतना आप लगाइए, है ना। तो 90 मिनिमम है, ज़्यादा आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतना आप लगा लो। तो जितना ज़्यादा आप कवर कर ले जाओगे उतना अच्छा सीटेट में स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी उतनी जानकारी दे सकते हैं, है ना। तो आपका हमारा जो संपर्क है वो वीडियो के माध्यम से है ना। आप हमको वीडियो में देख रहे हैं और हम भी आपको वीडियो के माध्यम से ही इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेली क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन या फिर हम ऑनलाइन जो क्लासेस डाल रहे हैं डेली, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपको देखना। जो क्लासेस हमारी डेली ऑनलाइन ऑफलाइन चल रही हैं उसको आपको नोट करना, उसको आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि जो चीज़ आपने हमने हमने एक वीडियो आपको बना दी कि भैया सीटेट के लिए ऐसा ऐसा चाहिए, सीटेट यहाँ से ऐसा सरल हो जाएगा, ऐसा कठिन हो जाएगा, सीटेट के लिए ऐसी रणनीति होना चाहिए, है ना। तो आपने वीडियो देख ली, लेकिन वो सब जो जैसे कोई नियम बनाया जाता है, कोई प्लानिंग आपने बनाई, है ना, सीटेट को एग्जाम को लेकर के, या भविष्य में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जो आप प्लानिंग बनाते हो तो उस प्लानिंग पे काम भी करना होता है ना। तो सीटेट के एग्जाम क्रॉस करने के लिए जो हमने प्लानिंग बना ली कि भैया प्रैक्टिस सेट लगाना है, कठिन शब्दों को समझना है और कितने सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो ये तो हमारी हो गई रणनीति। तो जो हमने रणनीति बनाई है उस पर काम कैसे करना है, उस पर काम हम करते हैं डेली क्लास पे। डेली क्लास पे हम काम करेंगे, डेली ऑनलाइन क्लास पे जो हो रही है उस पर हम काम करते हैं, है ना। तो और एक चीज़ और उन विद्यार्थियों को बता दें जो एग्ज़ाम के आखिरी टाइम पे क्लास में आते हैं एडमिशन लेने के लिए, या फिर एग्ज़ाम जब बिल्कुल करीब आने वाला होता है तब ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, ऑनलाइन क्लास को सीखते हैं। तो बता दें कि जो बिल्कुल आखिरी समय में आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत खतरा है ना। उनका सीटेट में अच्छे नंबर आने के लिए काफ़ी, मतलब ये समझ लीजिए कि आखिरी समय में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी एग्ज़ाम क्रॉस करने में, है ना। तो अभी 3 महीने तो अभी से आपको शुरू करना पड़ेगा। आखिरी समय में जो बच्चे आते हैं तो उनका हमने देखा है कि आखिरी समय में उनका जो है कि क्रॉस नहीं हो पाता है, क्योंकि आखिरी समय में आप रिवीजन कर ही नहीं पाओगे, आप केवल क्लास अटेंड कर पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखो क्या होता है कि रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी, और रिवीजन कितनी बार ज़रूरी है, रिवीजन कम से कम 15 से 20 बार एग्ज़ाम के पहले, कम से कम 7 से 8 बार या 10 बार एग्ज़ाम के टाइम, है ना। 10 से 15 बार आपका पहले रिवीजन हो जाए और 10 बार कम से कम एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन हो जाए, इतना रिवीजन चाहिए, ठीक है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन और प्रैक्टिस। जो क्लास चल रही है वो तो है ही इम्पोर्टेंट, क्लास में आपके नोट्स, क्लास का मतलब क्या है, क्लास का मतलब आपके नोट्स बन गए, क्लास में आपके नोट्स बन गए हैं और उस नोट्स के करना क्या है, जो नोट्स तो आपने क्लास में बना लिया, उस नोट्स का करना क्या है, उस नोट्स का करना है रिवीजन, और रिवीजन करने के बाद करना है आपको प्रैक्टिस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है 10 बार से अभी, 10 बार बाद में, और उतने ही आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोचो कि हाँ एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ के सीटेट निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। कोई भी एग्ज़ाम क्रॉस करना हो, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग जो हमारी क्लास अभी चल रही है निकाती शब्द की, अभी हमारी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और 1-2 दिन में हमारी जो है कि साइकोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट हो तो आप चाहो तो उसको जो है कि नोट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ, है ना। तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की कोशिश करें। जो कठिन शब्द हैं साइकोलॉजी के